तहसीन आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जी देखिए, मैंने आपके शो की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में भविष्य की बातें लिखी, किस तरह से रोजगार होगा, नौकरियां मिलेंगी। ये इन्होंने जो काम किए वो कह रहे कि हमने राम मंदिर बनाया। ये सिर्फ राम जी, पाकिस्तान, इन दो मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। और आप देखिए, जैसे जैसे अब इनका इंटरनल सर्वे आएगा कि 400 से अब 270, 200 से अब 150 पे आ गए और भाजपा 150, 170 पे खत्म हो रही है। ये दाऊद इब्राहिम को भी लाएंगे डिबेट के अंदर, ये इन सारी चीजों को लाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस 190 सीट और इंडिया अलायंस 270 सीट के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, चलो राम मंदिर बना, उसके लिए साधुवाद, लेकिन राम जी के बच्चों के लिए क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मणिपुर की वो लड़कियां राम जी की बच्ची ने जिनको नंग करते परेड करवाया गया, क्या हरियाणा की हमारी रेसलर महिला है वो राम जी की बच्ची ने, जिनको आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह से छू रहे थे प्रोटीन पाउडर के लिए? ऐसा दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लाशें तैर रही थी कोविड के समय, क्या वो भगवान राम के बच्चे ने, जिनको पलायन कराया गया, जिन मजदूरों को 4 घंटे की नोटिस पे सैकड़ों लोग मर गए, जिनका हिसाब किताब नहीं, या आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा हमारे पास डेटा नहीं है कितने लोग मर गए, हमारे पास ऑक्सीजन का डेटा नहीं है, क्या वो राम जी के बच्चे ने? हिसाब तो होगा साहब, हिसाब तो होगा। हाँ, आप राज्य के चुनाव में जीते, लेकिन ये सारी गलतियां केंद्र की सरकार की थी। 4 घंटे में राज्य सरकार ने, आपने लॉकडाउन किया था, आपकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। ये हिसाब लिया जाएगा। यही सच्चा राम राज्य है कि हिसाब लिया जाएगा। और आज इस हिसाब से ये डर रहे, तो इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जी आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन पहले डॉक्टर अजीज खान आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप भी कांग्रेस के सहयोगी हैं। निशाना तो आप पर भी लगातार साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले आप भी सीधे तौर पर मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब बात माफिया मुख्तार अंसारी की आती है तो आपके नेता तुरंत वहां पर टोल लेने पहुंच जाते हैं कि माहौल किस ओर है। और अब तो ये भी साफ हो गया है कि अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। देखिए प्रतिभा जी, मेरे ख्याल से 10 मिनट का डिबेट चल रहा है। डिबेट का सही दिशा तय नहीं हो पाया। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि 10 साल का लंबा वक्त होता है। माननीय मोदी जी ने कहा था मुझे 60 महीने दे दो, मैं नक्शा बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, वो चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो और चाहे बेरोजगार हो। आज क्या हुआ? 10 साल हो गए, अब अपने उपलब्धियों पर कोई बात नहीं हो रही है, उस पर चुनाव की कोई तैयारी नहीं, उस उपलब्धि पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्यों? हम जानना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपनी उपलब्धियों का बखान क्यों नहीं करते? देश की जनता को बताएं कि मैंने नौकरी दी, 20 करोड़ नौकरी दी 10 साल में। नहीं तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा आपकी नजर में? अरे आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। मुद्दे पर ही रहिए ना फिर सर। मुसलमान कहां से? मैंने कहा एक बात प्रतिभा जी समझ लीजिए, इनके पास हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं। सिर्फ नफरत की बात करो, भाई को भाई से जुदा करो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करो। तो आपके नेता मुख्तार अंसारी के घर क्यों जा रहे हैं? इनका ट्रम्प कार्ड है। सुनिए मेरी बात, सिर्फ सांत्वना व्यक्त करने जा रहे हैं, उसके पीछे कोई और नहीं है। अरे भाई सुनो ना, सुन लो प्रतिभा जी, आप तो बहुत जवाब भी दीजिए ना फिर सर। आ रहा हूं ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हाँ। भाई इनके पास ट्रम्प कार्ड यही है, धर्म कर्म की बात करते हैं। हम कह रहे हैं धर्म आस्था का विषय होता है, हम धर्म की बात चाहते हैं, हमारा वो निजी विषय है। देश से जो आपने वादा किया था उसको आप पूरा कब करेंगे? अब आप कह रहे 2047 में करेंगे। 10 साल में आपने लाके बेरोजगारों को रोड पे खड़ा कर दिया। 750 किसान आत्महत्या कर गया। जिस तरह आज किसान पूरी तरह से चौराहों पर खड़ा है, उसको मारा जा रहा है, उसको सुना नहीं जा रहा है। आपने पिछली बार एमएसपी की गारंटी दी थी, आपने वह धरना प्रदर्शन खत्म कराया। चलिए, चूंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आज आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने जो पूछा, हम आ रहे हैं ना, आपकी पार्टी का स्टैंड पूछा मैंने सीधे तौर पर, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ प्रतिभा जी, पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। क्या हम स्पष्ट? विकास की बात करना चाहते हैं, हम देश के युवाओं की बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, और इनसे हिसाब होगा। 10 साल लिया है, धोखा दे करके लिया है। क्या 10 साल की बात नहीं पूछेंगे? क्या 10 साल की जनता जो सवाल कर रही है, क्या हम उसे नहीं पूछेंगे? क्या भाई 10 साल दिया तो 10 साल का क्या हिसाब है? तो जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा ना। मैं जो सवाल आपसे पूछी थी उसका जवाब आपने फिर भी नहीं दिया। हर्षवर्धन जी, आपका रुख कर रही हूँ। चुनाव में कितने भी वादे, कितनी भी गारंटी, कितने भी न्याय, कितने भी संकल्प की बात कर ली जाए, लेकिन जब तक हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं आएगा, क्या इजी विन नहीं संभव है पार्टीज के लिए? इसीलिए ये मुद्दा उछलता है हर चुनाव से पहले। है कि इसको देखा किस तरह से जाना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है? क्योंकि कल जो घोषणा कांग्रेस का, उन्होंने उसमें कहा है
माइनॉरिटीज के लिए अलग से पॉइंट्स लिखे हैं। क्या चुनावी घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि सबको रहने, खाने और कपड़े पहनने की स्वतंत्रता हम देंगे। टारगेट ऑडियंस जब आप चुनते हैं तो फिर राजनीति में उसका जवाब भी मिलता है। जब आप उस तरह से बात करेंगे तो उसके जवाब उसी अंदाज में मिलेगा। और हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बस एक एड ऑन सवाल मेरा यह है कि जब माइनॉरिटीज का जिक्र आपने किया तो माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुसलमान ही है क्या? पिछले कुछ दिनों में हिजाब से लेकर, जिसको हम अलग अलग संदर्भों में देखें, तो मुस्लिमों को लेकर यह समस्या हुई। क्या इस देश के माइनॉरिटीज को कोई दिक्कत है? आपने सुना क्या कि किसी जैन ने कहा कि हमें कोई दिक्कत हो गई हो? क्या इस देश में अल्पसंख्यक को लेकर कोई और बहस की पार्टियों ने की क्या? और मुस्लिम अपीजमेंट ठीक क्यों किया जाता है? और पिनराई विजयन को कहना पड़ता है, केरल के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी के नामांकन में कांग्रेस के झंडे इसलिए नहीं लगाए क्योंकि आईयूएमएल जो मुस्लिम लीग है उसका भी झंडा लगाना पड़ता। और मुस्लिम लीग के कहने पर कांग्रेस पार्टी अगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाती है तो क्या देश के लोगों को समझ में नहीं आएगा? और ये राजनीतिक लड़ाई है, चुनावी युद्ध में है सब। उस दौरान तो प्रधानमंत्री क्यों उस अवसर को छोड़ेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने खुद दे दिया उनको? ठीक है।